हाय बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप बेटा यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। बेटा आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेटा जैसे मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा टॉप 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज जनरल टेस्ट के लिए और लैंग्वेज टेस्ट के लिए। तो बेटा वो मैंने लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। इसी सीरीज का एक वीडियो है आपके सामने आज। बेटा ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। इस अभी जो आज के वीडियो में मैंने जो करंट अफेयर्स डिस्कस किए वो है आपके जनवरी 2024 के। तो बेटा इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। हर एक क्वेश्चन को मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है और कोशिश की है कि जितने भी उसके पेरिफेरल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या उसमें इंक्लूड हो सके। तो अगर आप चाहें तो अगर पॉसिबल हो तो यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम इट, तो डेफिनेटली आपको जरूर उसमें बेनिफिट करेगा। और इसी तरीके से बेटा जैसे जो उसमें 5000 क्वेश्चन की सीरीज है हमारी, उसमें से 1000 प्लस क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स की है बेटा। एंड अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स आपका हिस्ट्री का आएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देन रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। और जितनी आपकी इंग्लिश की वोकैब वो सबके भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वीडियोस। तो मैं आपको पूरा श्योर करता हूँ बेटा कि ये 5000 एमसीक्यूज आपको जरूर बेनिफिट करेंगे। और क्योंकि ये सारे वो एमसीक्यूज हैं बेटा जो मैक्सिमम एग्जाम्स में बार बार यूजुअली पूछे जाते हैं, तो मैंने उन्हीं सबको प्रॉपर्ली क्या किया उसमें इंक्लूड किया हुआ है। और हाँ बेटा, इसके अलावा आप सबके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चा। बेटा हमारा एक सबसे जस्ट लास्ट टाइम एक बहुत ही लाइव फ्रेश बैच शुरू हो रहा है जनरल टेस्ट के लिए। उसकी फीस है सिर्फ 999 रुपीज, यू कैन से 1000 रुपीज उसकी फीस है। उस बैच की बेटा सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि इस बैच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बहुत ही लिमिटेड है। यूजुअली क्या होता है जब भी आप कोई ऑनलाइन बैच परचेज करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि भाई एक ही बैच में यू कैन हैव मोर देन 1000 स्टूडेंट, 2000। तो उसमें बच्चे को दिक्कत ये आती है कि भाई उसके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। तो ये बात बिल्कुल आपकी जेन्युइन भी है बेटा, पॉइंट फैक्ट भी है इसके अंदर। तो लेकिन इस बैच में आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, एक बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही स्मॉल साइज बैच होगा बेटा। और तो बेनिफिट क्या होगा, एकदम लाइव क्लास होगी। आप जो भी डाउट पूछेंगे आपका इंस्टेंट क्लियर होगा। और सबसे मेन बात क्या है, आपको मिलेगी फोकस अटेंशन। क्यों? क्योंकि बैच का साइज क्या है, बहुत ही छोटा है बेटा। और दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस बैच। उसके अलावा आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। यू कैन हैव अ मॉक टेस्ट फॉर दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स हियर। तो अगर आप में से बेटा किसी भी बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है बेटा, तो आपको ऊपर स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए और अपनी डेमो क्लास बेटा बुक कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। देन डिसाइड बेटा कि what is right for you or not. So this is all about it. Now let's start the video. So thank you so much for your time बेटा। तो चलिए बेटा, बेटा इसको अब शुरू करते हैं हम। यहाँ पे आप देखो ऐसा है, ये जो हमारी जो सीरीज है इसमें है 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज है जो कि जनरल टेस्ट में जितने भी टॉपिक्स है उसको इंक्लूड करती है। देखिए इसमें अब अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अकेले करंट अफेयर्स के ही आउट ऑफ 5000 में से 1500 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के ही मोस्टली आएंगे। और इसमें हमने इसको कैटेगराइज किया 9 मंथ्स के इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिए हमने। और जिसमें से मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट 6 मंथ्स के होंगे, जो कि मैक्सिमम चांस है आपके एग्जाम में आने का। और उसके अलावा हमने 3 मंथ्स के और एक्स्ट्रा लिए ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट आपका छूटे ना इसके अंदर। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से बेटा समझना। और उसके बाद जैसे आप ये वीडियो को पूरा देख लेंगे, उसके बाद कोशिश करिए कि इसको एक दो बार और रिवाइज कीजिए। तो ये क्या होगा, फिर आपके माइंड में काफी दिनों तक रिटेन रहेगा और आप फिर इजिली इसको याद कर पाएंगे इस चीजों को। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच कंट्री हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग $2 बिलियन इन द फूड पार्क्स इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने डिसाइड किया कि वो इंडिया में $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा फूड पार्क्स के अंदर। वो कंट्री का नाम है बेटा यूएई। तो इसका आंसर क्या हो गया, यूएई हो गया। नेक्स्ट, गुजरात गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ सबमरीन सर्विस फॉर टूरिस्ट इन द स्टेट टू हेल्प देम एक्सप्लोर द मेरीन लाइफ इन विच प्लेस। रिसेंटली क्या किया था, आप देखा होगा आपने मोदी जी को, वो द्वारका गए थे गुजरात में, जहाँ पे वो पानी के अंदर गए थे, राइट, सबमरीन के थ्रू सर्विस। तो वहाँ पे उन्होंने तो हम जानते हैं द्वारका के अंदर नीचे, हम बोलते हैं ना, नीचे वहाँ पे एक एंशियंट सिटी थी, ठीक है। तो जो कि पानी के अंदर क्या है, इस समय सबमर्ज है, क्या है, सबमर्ज है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने वहीं पे सबमरीन सर्विस शुरू की है, ठीक है। मोदी जी के जान से वहाँ पे ऑफ कोर्स उस एरिया का मतलब उस वहाँ पे क्या हुआ, जैसे क्योंकि एज जब जब कोई पीएम जैसी आइडेंटिटी में वहाँ पे जाती है तो ऑफ कोर्स उस एरिया में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको अपने आप क्या मिलता है, यानी इस प्लेस द्वारका को क्या होगा, एज ए टूरिज्म सेक्टर के तौर पे काफ़ी डेवलपमेंट मिलेगी। कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उस अट्रैक्शन के थ्रू। तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है कि वो सबमरीन सर्विस कहाँ पे शुरू की गई है, द्वारका में शुरू की गई है, राइट। तो ये कहाँ पे आता है, गुजरात में आता है। कहाँ पे आता है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना एक इनॉग्रेटेड अ न्यू डिजाइन एंड टेस्ट फैसिलिटी, वहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है।
कहाँ पे शुरू किया, किस सिटी में? वो सिटी का नाम है बेटा बैंगलोर। कहाँ पे शुरू किया? बैंगलोर के अंदर। ठीक है, तो बैंगलोर में उन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज उग्रम रिसेंटली लॉन्च बाय डीआरडीओ फॉर डिफेंस सर्विसेज। देखिए डीआरडीओ हम सब जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीआरडीओ। इसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और डीआरडीओ की आप जानते हो फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये हमारा जो इंडिया में जितने भी डिफेंस जो हमारी डिफेंस सर्विसेज है उसके लिए डीआरडीओ काम करता है। ठीक है, तो उग्रम बेसिकली जो डीआरडीओ ने यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च की थी वो बेसिकली एक असॉल्ट राइफल है, और ये इंडिजीनियसली मेड है, मतलब हमारे देश में खुद ही बनाई गई है। ठीक है, हमने बाहर से कुछ इसको इंपोर्ट नहीं किया है। सो उग्रम क्या है? एक तरह की असॉल्ट राइफल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरदीप सिंह पुरी हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल अभी हुआ था। ठीक है, और किस सिटी में हुआ था? ये बेसिकली बेटा न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड, ये बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। देखो सबसे पहले समझो, क्योंकि एग्जाम में ना, ये तो चलो करंट अफेयर हो गया चेयरमैन कौन है, तो एग्जाम में ना ये भी आता है कि फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है। तो याद रखना हमेशा, ये बेसिकली आपकी बेसिक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है फाइनेंस कमीशन, बेसिकली क्या होता है बेटा, ये डिसाइड करता है कि हमारे इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू का शेयर है, टैक्स का शेयर है, वो कैसे होगा, राइट। तो सेंटर और स्टेट में जो रेवेन्यू का जो शेयर है, यू कैन से, यानी जो टैक्सेस का शेयर है वो कैसा होगा। ठीक है, हम सब जानते हैं इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन वो डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। और याद रखना फाइनेंस कमीशन किस तरह की बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो मैं जो ये आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे बड़े पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आता है कि फाइनेंस कमीशन किस तरह की बॉडी है। तो बेसिकली आप अगर आप नोटिस करो, आप सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन तो यही है ना कि चेयरमैन क्या फाइनेंस कमीशन का, लेकिन मैं आपको साथ में बहुत सारे पॉइंट बता रहा हूँ, और ये सारे पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना वीडियो को, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को जस्ट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो देखिए बेटा, ये तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? ये डिसाइड करता है शेयर ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और ये किस तरह की बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन को एक आर्टिकल नंबर याद रखना हमेशा, इसका आर्टिकल नंबर क्या है? आर्टिकल नंबर 280 है। दैट शोज व्हाट? फाइनेंस कमीशन। हाँ, दैट शोज बस फाइनेंस कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एग्जाम में सीधा आता है कि फाइनेंस कमीशन को कौन सा आर्टिकल लिखा जाए, तो आप बोलेंगे आर्टिकल नंबर 280। अब रहा कि 16 फाइनेंस कमीशन अभी बनाया गया है, तो उसके चेयरमैन कौन है? उसके जो चेयरमैन है बेटा, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी गेस बाय एनीवन कि कौन है उसके चेयरमैन? सोचो, थिंक करो। तो उसके जो चेयरमैन है बेटा वो है अरविंद पनागरिया जी। ठीक है, ये इसके चेयरमैन है 16 फाइनेंस कमीशन के। और 16 फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है बेटा, वो आपका है 2026 से लेके 27 से लेके 2030-31 तक। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमीशन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइनेंस कमीशन बेटा 5 ईयर्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो 5 ईयर्स के, तो यानी 16 फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड क्या है? 2026 से लेके 27 से लेके 30-31 तक। ठीक है, तो प्लीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई will be conducted from 2nd January to 15th January in Rajasthan. What is the name of the exercise? तो रिसेंटली जनवरी में इंडिया और यूए के बीच में एक्सरसाइज हुआ था। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज था। उस एक्सरसाइज का नाम था, सोचो, थिंक करो, क्या हो सकता है? एनी गेस बाय एनीवन? से थिंक इट आउट हियर। या तो उस एक्सरसाइज का नाम है यहाँ पे डेजर्ट, उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। क्या नाम है उसका? डेजर्ट साइक्लोन। सो ये इसका तो हाँ, तो इसका नाम क्या था? डेजर्ट साइक्लोन था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका आंसर क्या हो गया? डेजर्ट साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जानते हैं इसरो, जो कि बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर, जो हमारे स्पेस के लिए काम करता है। उन्होंने एक लॉन्च किया था एक्सरे पोलोमीटर सैटेलाइट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एक्सपोसैट। तो एग्जाम में आपको एक्सपोसैट के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन, या इस फुल फॉर्म के नाम से हो सकता है आपको बोल दे कि एक्सपोसैट की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सरे पोलोमीटर सैटेलाइट। ठीक है, फुल फॉर्म भी इसकी याद रखना।
तो इसरो ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ठीक है, उस सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमें एक रॉकेट की नीड होती है, राइट। ठीक है, तो उन्होंने उस रॉकेट का नाम क्या था, उसका नाम तो वो रॉकेट है PSLV, लेकिन ये PSLV की फर्स्ट उड़ान तो है ही नहीं। PSLV से जैसे बहुत सारे रॉकेट छोड़ेंगे, चलो भाई। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि PSLV कौन से वाला रॉकेट था, इसका ये है PSLV C58। C58 इस रॉकेट का नाम है। ठीक है, जिससे इस सैटेलाइट को क्या किया, छोड़ा गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेविड वार्नर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल, सो ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। ठीक है, बिलोंग्स टू, तो ही इज अ क्रिकेटर। ठीक है, तो उन्होंने रिटायरमेंट ली है नाउ, सो ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। ही बिलोंग्स टू व्हाट, ऑस्ट्रेलिया। तो अब चलते हैं बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फैमिली डे कब बनाया जाता है। ग्लोबल फैमिली डे बेटा हर साल 1 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व 15 जनवरी एवरी ईयर एज अ स्पोर्ट्स डे, एज अ स्पोर्ट्स डे, स्टेट स्पोर्ट्स डे। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जिसने डिसाइड किया है कि वो हर साल 15 जनवरी को एज अ स्टेट स्पोर्ट्स डे बनाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र। कौन सी है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट हैज set a Guinness record, which state has set a Guinness record for performing mass Surya Namaskar simultaneously at 108 places in the state। न्यू ईयर के फर्स्ट डे पे क्या हुआ था, गुजरात के अंदर एक मास इवेंट हुआ था जिसमें 108 जगह पे इकट्ठे गुजरात में सूर्य नमस्कार किया गया था। और ये अपने आप में एक गिनेस रिकॉर्ड, इसमें गिनेस रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, गुजरात के हुआ था। गुजरात में 108 जगह पे इकट्ठा हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस पावर ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने 1200 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, उसको उन्होंने इतने रुपीस में बेच दिया इस कंपनी को, THDC को। अब सवाल यह क्वेश्चन में कि कलाई टू हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे आता है। ये बेटा आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे आता है, अरुणाचल प्रदेश में कलाई टू पावर प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे। Recently, the 3-day annual conference of Director Generals and Inspector Generals of Police held in which city? अब ये हुआ था जयपुर में। कहाँ पे हुआ था, जयपुर में। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको अटेंड किया था, लेकिन इनॉग्रेट किसने किया था इस इवेंट को, वो किया था, अगर इस इवेंट को बोलूँ इनॉग्रेट किसने किया था, वो किया था होम मिनिस्टर अमित शाह ने। मिस्टर अमित शाह ने क्या किया था, इसको इनॉग्रेट किया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन appointed as the new chairman and director of Power Grid Corporation of India। ठीक है, तो who has been appointed as chairman of, तो उनका नाम है रविंदर कुमार त्यागी उनका नाम है। ठीक है, तो आई बिलीव अब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो ही इज द न्यू चेयरमैन ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज बीन री इलेक्टेड as the who has been re-elected as the president of Congo। तो हमें जानना है कि कांगो के राष्ट्रपति कौन है, वो है मिस्टर फेलिक्स। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल दिस। ठीक है, बस आप समझ जाइए कि फेलिक्स त्सिसेकेडी है, ये कांगो के प्रेसिडेंट है जो कि दोबारा से री इलेक्ट हुए। अब चलो बात आई है कांगो की। कैन एनीवन गेस कि कांगो कहाँ पे आता है। कांगो बेटा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। ठीक है, अफ्रीकन साइड पे आता है। अब एक पॉइंट सोचो, सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो कांगो जो है, जैसे कांगो की बात आई है तो यहीं पे कर लेते हैं फटाफट से कि कांगो की कैपिटल क्या है। कांगो की कैपिटल जो है आपकी वो होती है किनशासा। क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, किन आई विल से लाइक दिस, दैट इज किन, राइट, शासा। ये क्या है, इसकी कैपिटल है कांगो की। ठीक है, तो दिस इज द कैपिटल ऑफ कांगो। और कांगो की जो करेंसी है उसको बोलते हैं फ्रैंक। क्या बोलते हैं, फ्रैंक बोलते हैं। बेसिकली फुल नेम क्या है, कांगोलिस फ्रैंक। ठीक है, तो बेसिकली फ्रैंक इज द की हियर। ठीक है, जो उसकी करेंसी है कांगो की। और कांगो की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, नोटिस किया इसकी करेंसी में फ्रैंक लिखा हुआ है ना, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पता है क्या है, वो फ्रेंच है। वो क्या है, फ्रेंच है।
तो ये हो गया आपको कॉन्गो के बारे में नॉलेज। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। हु हैज वन द गर्ल्स अंडर 19 टाइटल at the 2023 Scottish Junior Open Squash held in Edinburgh, राइट? तो किसने अंडर 19 टाइटल जीता है गर्ल्स का, कहाँ पे? स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश के अंदर, ठीक है। और बहुत ही फेमस प्लेयर है अपने आप में, ठीक है। उनका काफी न्यूज में नाम भी आया था, उनका नाम है अनाहत सिंह, ठीक है। सो अनाहत सिंह ने जीता था। नेक्स्ट हम आते हैं डीआरडीओ फाउंडेशन डे। सी डीआरडीओ फिर से आ गया। सो डीआरडीओ फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1st January every year, right? So in which year DRDO was established? जो मैंने आपको अभी बताया भी था रिसेंटली क्वेश्चन के अंदर। सो डीआरडीओ की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1958 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल सी बात है, इंडिया में अगर डिफेंस के लिए बोलोगे सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, वो कौन सी है? डीआरडीओ। स्पेस में आप क्या बोलोगे? इसरो। क्या बोलोगे? इसरो। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? दिल्ली में आता है। कहाँ पे आता है? दिल्ली में आता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? बैंगलोर में आता है। कहाँ पे आता है? बैंगलोर में आता है, ठीक है। और कोई आपको ये बोला, आपने देखा होगा इसरो क्या करता है? सैटेलाइट्स बनाता है, ठीक है। उस सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करता है ना। तो हमारे सैटेलाइट्स, देखो ये इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च नहीं होती। अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो इंडिया का एक बहुत ही फेमस सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है जिसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, राइट। श्रीहरिकोटा वो प्लेस है जहां से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, इंडिया में। फाइन, तो चलिए हाँ, श्रीहरिकोटा मैं बोलूंगा कौन से स्टेट में आता है, तो आप बोलेंगे आता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। चलिए हाँ, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कॉपीराइट लॉ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए द कॉपीराइट लॉ डे इज सेलिब्रेटेड, क्योंकि आपके एग्जाम में लिए भी आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा डे किस दिन आता है। तो मैं मोस्टली मैक्सिमम डेज को उसमें कवर करूंगा ताकि आपके से कुछ छूटे ना एग्जाम में। कॉपीराइट लॉ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1st of January। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ पीस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो वर्ल्ड डे ऑफ पीस जो है सेलिब्रेट किया जाता है अगेन, ये भी इसका आंसर ही 1st January है। नेक्स्ट आते हैं राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन विच सिटी? सी बेसिकली क्या था, रिसेंटली राजनाथ सिंह ने सैनिक जो गर्ल्स के लिए, स्पेशली ऑल गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल ओपन किया था। ये हुआ था आपके मथुरा में। कभी कभी एग्जाम में मथुरा बोलेगा तब भी आंसर सही है, अगर वृंदावन बोलेगा तब भी आंसर सही है, ठीक है। तो आपको बेसिकली मथुरा वृंदावन याद रखना है एक्चुअली, ठीक है। तो हाँ, ये नहीं होगा कि एग्जाम में मथुरा भी होगा वृंदावन भी होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये मथुरा वृंदावन इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ताकि जो गर्ल्स आगे डिफेंस में अपने जाना चाहती हैं, ठीक है, उनको मतलब तो उनको उस हिसाब से स्किल्स मिल सके, ठीक है, सो दैट दे गेट एनकरेज टू गो फॉर डिफेंस सर्विसेज। दैट्स द मेन पर्पस बिहाइंड दिस, राइट। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रिसेंटली विच सिटी हैज अचीव्ड 100% सैचुरेशन इन विकसित भारत संकल्प यात्रा? देखो क्या होता है, समझो इस बात को। 100% सैचुरेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम लॉन्च की है उस स्कीम को प्रॉपर तरीके से जो इम्प्लीमेंट किया गया, क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया। सो दैट इज कॉल्ड 100% सैचुरेशन, राइट। प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो उसके लिए किसका नाम है इसमें? उधमपुर का नाम है। किसका नाम है? उधमपुर, राइट, ठीक है। सो उधमपुर का नाम है इसके अंदर, इस सिटी में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। रिसेंटली दिव्य कला मेला वॉज हेल्ड इन विच सिटी? सो दिव्य कला मेला जो था बेसिकली ये आपके गुजरात, सूरत में हुआ था। सूरत जो कि गुजरात में आता है, ठीक है, वहां पे हुआ था। और एग्जाम में ये भी आ सकता है कि दिव्य कला मेला का एडिशन कौन सा था, ठीक है, कौन से नंबर का एडिशन था ये जो एडिशन था 12th नंबर का था, यानी ये 12वां टाइम, ये 12th टाइम हुआ बेसिकली। इससे पहले 11 बार और हो चुका था, राइट। तो ये इसका नंबर कौन सा है? 12th का। तो 12th एडिशन क्या कहाँ पे हुआ है? सूरत में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सूरत में हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और देखो इसके नाम में लिखा हुआ है दिव्य कला मेला। बेसिकली होता क्या है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिसएबिलिटीज के लिए होता है। मतलब जो लोग जो थोड़े से डिसेबल हैं, ठीक है, तो उनके लिए डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट ने ये मेले को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। उसने क्या किया? इनको उसने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट आपका आता है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल
जस्टिस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है। तो इन्होंने क्या किया, इसको ऑर्गेनाइज किया इस इवेंट को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। which union territory has become the first union territory to implement the PM विश्वकर्मा योजना in the country? वो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था, अब हम सब जानते हैं कि वो यूटी हो चुका है। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, अब उसको ब्रेक करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो फॉर्म में ब्रेक कर दिया गया, और दोनों क्या है, प्रॉपर यूटीज है। दोनों के दोनों क्या है, प्रॉपर यूटीज है, ठीक है। तो ये हमारे JNK भी। अच्छा मुझे बताओ, इंडिया में इस समय कितनी यूटीज है, कितने स्टेट्स हैं? इंडिया में इस समय 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। 8 क्या है, यूटीज हैं। तो नोटिस क्यों, मैं खाली क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताता जा रहा हूँ, ताकि आपको हाथों हाथ चीज रिवाइज हो जाए, कल को फिर आपको बुक में और सर्च ना करना पड़े सिंसियर, ठीक है। नॉलेज से है। तो कितने हैं हमारे, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज है, और इसका आंसर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर है। ये बेसिकली विश्वकर्मा योजना क्या है बच्चे, ये स्किल्स को डेवलप करने की योजना है। जो क्राफ्टमैन्स होते हैं, जो क्राफ्ट बनाते हैं, क्राफ्टमैन्स को उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये योजना लाई गई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाउ मच टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू, हाउ मच टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू हाँ was done through UPI in the year 2023, यानी लास्ट ईयर तक कितनी टोटल ट्रांजैक्शन हुई है यूपीआई के अंदर? तो इसका आंसर है 18 लाख करोड़, ठीक है। 18 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। पॉपुलर क्वीन मैग्नेटा II टू स्टेप डाउन आफ्टर 52 ईयर्स ऑन द थ्रोन। तो ये बेसिकली यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है मोनार्क रह चुकी हैं, ठीक है। ये यूरोप की हैं, ठीक है। और ये 52 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ पे वो किया है, मतलब ये रूल किया है, ठीक है। तो और शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? द क्वेश्चन है शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? शी बिलोंग्स टू डेनमार्क। शी बिलोंग्स टू व्हाट? डेनमार्क। अच्छा, क्या बात आई है डेनमार्क की, मुझे बताओ कि डेनमार्क जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में आता है। कहाँ पे आता है? यूरोप में। अच्छा, डेनमार्क की कैपिटल क्या है, सारे के सारे बताओ? वो है कॉपनहेगन। क्या है? कॉपनहेगन। यहीं पे हाथों एडवाइस कर लो उसको, ठीक है। कैपिटल क्या उसकी? कॉपनहेगन है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स? सिर्फ इसका नाम हल्का सा देखना आपको, और कुछ जानने की जरूरत नहीं इसके अंदर, ठीक है। उनका नाम है मिस्टर विवेक श्रीवास्तव। नेक्स्ट में आते हैं, मिस्टर विवेक श्रीवास्तव। फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर थे मिस्टर बिनी बंसल, ठीक है, उन्होंने अपना एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया। उस स्टार्टअप का नाम है ऑपडोर। क्या नाम है? ऑपडोर। ऑपडोर बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए बनाया गया, जो उनको हेल्प करेगी, जो उनको ग्रो करने में क्या करेंगी? हेल्प करेगी, ठीक है। तो वो क्या है? ऑपडोर है। नेक्स्ट में आते हैं, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब बनाया जाता है? ठीक है, कब बनाया जाता है? तो एनी गेसेस बाय एनीवन कि कब बनाया जाता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे? वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे बनाया जाता है 2 जनवरी को, हर साल 2 जनवरी को। तो इसका आंसर क्या हो गया जी? 2 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पद्म भूषण अवार्डी मिस्टर वेद प्रकाश नंदा की रिसेंटली डेथ हुई थी। ही इज फ्रॉम विच फील्ड? सो मिस्टर वेद प्रकाश नंदा बेसिकली एक बहुत ही फेमस लीगल स्कॉलर थे, ठीक है। तो रिसेंटली उनकी डेथ हुई थी। तो नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, ये आप जानते हैं ना कि इनको क्या मिला? पद्म भूषण मिला है। तो हम जानते हैं इंडिया में हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे टॉप पे होता है आपका भारत रत्न, फिर ये सबसे टॉप पे इसको माना जाता है। सेकंड पे होता है आपका पद्म विभूषण, जिसकी सेकंड रैंक होती है। थर्ड पे होता है आपका पद्म भूषण, दैट्स अ थर्ड रैंक कैटेगरी। एंड फोर्थ होता है आपका पद्मश्री। क्या होता है? पद्मश्री। ये आपका 4th नंबर पे आता है, ठीक है। Which of the following has declared the year of human resource development and discipline? इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिक्लेयर किया है 2024 को कि हम बनाएंगे ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन? ठीक है, क्या बनाएंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? इरडा। क्या नाम है? इरडा, ठीक है। ये इंश्योरेंस, इरडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ठीक है, एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या इसकी फुल फॉर्म है? अथॉरिटी, ठीक है। जो हमारे इंडिया में जो भी इंश्योरेंस होती है
मतलब ठीक है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है इसको रेगुलेट करते हैं, क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, ये क्या है, IRDA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी to receive international sustainability and carbon certification plus, right? See, तो ये जो सर्टिफिकेशन मिला है, ये बेसिकली मिला है रिलायंस को। किसको मिला है? रिलायंस को। सी अंडरस्टैंड, इसका सेंस क्या है इस सर्टिफिकेशन का? इसका सिंपल मतलब ये है कि मान लीजिए जो आपके पास जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उस आपने क्या किया, मतलब जो भी प्रोडक्शन किया है आपने, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया है ताकि कम से कम पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में फैले, ठीक है। तो उस ये बेसिकली सर्टिफिकेशन इसको दिखाता है, और इसमें किसको अवार्ड मिला है? रिलायंस को मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली द पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, रिसेंटली द पंजाब गवर्नमेंट हैज परचेज अ प्राइवेट प्लांट नेम्ड गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने एक थर्मल पावर प्लांट परचेज किया था, ठीक है, और इस प्लांट की कॉस्ट है 1080 करोड़ में उन्होंने इसको परचेज किया है, ठीक है, और ये इसकी कॉस्टिंग है। और ये बेसिकली अगर मैं आपको ये बोलूँ तो ये पहली बार पंजाब गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसे क्योंकि ये प्लांट क्या, एक प्राइवेट प्लांट है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने बेसिकली पहली बार इसको परचेज किया है, मतलब पहली बार किसी प्राइवेट प्लांट को इन्होंने परचेज किया, ठीक है। सो दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, विच कंट्री हैज टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स। देखो, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं यहाँ पे इस ब्रिक्स की फुल फॉर्म बोलूँ ना, तो देखना यहाँ से, बी मतलब क्या होता है? ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी हियर इज चाइना, एंड एस हियर इज साउथ अफ्रीका। क्योंकि इनिशियली यही 5 कंट्रीज थी जिनकी वजह से ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी, क्योंकि और ये 5 दुनिया की लीडिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज में से एक है, ठीक है। और इसके बाद और भी कंट्रीज ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को, ऐसा नहीं कि नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। अब बस क्वेश्चन ये है इसके अंदर कि ब्रिक्स को या तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आया ना, तो क्वेश्चन हियर इज कि ब्रिक्स में कि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास है 2024 की। तो ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो बेसिकली है रशिया के पास। किसके पास है? रशिया के पास है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? रशिया होगा। क्या होगा? रशिया इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए बेटा, ये है आपका, हाँ, जो ब्रिक्स वाला क्वेश्चन था तो इसका आंसर क्या था? रशिया था। और मैंने आपको ब्रिक्स की फुल फॉर्म ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। तो अच्छा, अगर एग्जाम में ये आ जाए कि ब्रिक्स के अंदर कितने मेंबर्स हैं टोटल इस समय, देखो मैं बताता हूँ। पहले क्या था, इसका नाम खाली ब्रिक था, मतलब पहले इसके अंदर 4 मेंबर्स थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर उसके बाद आया साउथ अफ्रीका, तो ये ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। अब इसके अंदर अभी 4 और नए मेंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। उसमें एक आपका आ चुका है इजिप्ट, एक आ चुका आपका इथोपिया, एक आ चुका है आपका यूएई, और एक आपका आ चुका है ईरान। क्या आ चुका है? ईरान आ चुका है, राइट। तो ये 4 मेंबर्स इस समय ब्रिक्स के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो अब ब्रिक्स के अगर टोटल मेंबर्स पूछे जाए इस समय, तो आप क्या बोलेंगे? टोटल 9 मेंबर्स है। कौन से मेंबर्स है? 9 कंट्रीज इसके में मेंबर्स है, ठीक है जी। तो याद रखिए इस पॉइंट को प्लीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और ब्रिक्स का ना एज सच कोई हेडक्वार्टर नहीं है इस समय, देयर इज नो हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स एनीथिंग, ठीक है। तो ब्रिक्स दिखाता है दुनिया की 5 मोस्ट एमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है, वो चीज। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लेकिन अब तो खैर 5 रह नहीं गए ना, अब तो 4 और कंट्रीज आ चुकी हैं। तो पहले बेसिकली इसका बनाने का इनिशिएटिव यही था, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में आता है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड $100 बिलियन फॉर्चून अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, राइट। तो उनका नाम है फ्रैंकोस बर्नकोट मेयर्स, राइट। फ्रैंकोस बर्नकोट मेयर जो है, ये पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन, जो कि जिन्होंने $100 बिलियन की फॉर्चून क्रॉस किया, $100 बिलियन, राइट। तो आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस ब्रांड है लोरियल का, राइट। तो ये लोरियल ब्रांड इन्हीं का ही है जी, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। तो देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है नीचे से ऐसे, यहाँ पे आपका केरला है, केरला में आपका कोची आता है, पोर्ट सिटी है, इधर हमारा लक्षद्वीप आता है।
कोची से लक्षद्वीप के थ्रू बीच में क्या है, ये सी का रास्ता, ये सी है। तो अंडरग्राउंड सी में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया गया, ठीक है। और बस इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो लक्षद्वीप में लोग रहते हैं उनको फास्ट इंटरनेट सर्विस मिलेगी, ठीक है, उनको इंटरनेट सर्विस क्या हो जाएगी, फास्ट मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये वहाँ के टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसा देखोगे आपने पीएम अभी लक्षद्वीप गए थे, तो लक्षद्वीप में इससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ता है बहुत ज़्यादा, राइट। तो ये आप, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है क्वेश्चन में, हाँ तो अगर एग्जाम में देखो क्वेश्चन कई फॉर्म में आ सकता है। पहला कि रिसेंटली बताइए कौन से रिसेंटली किस जगह पे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन बिछाया गया था, आप बोलेंगे कोची लक्षद्वीप के अंदर। और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ कितनी है जो ऑप्टिकल फाइबर की जो बिछाई गई है, तो टोटल लेंथ अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, जो टोटल लेंथ आ रही है इसके अंदर वो है 1868 किलोमीटर की लेंथ है ये, ठीक है। तो दैट्स अ पॉइंट आउट है, ये इसका क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी, लीगल सर्विसेज कमिटी। देखिए ऐसा होता है, एक एक पॉइंट समझो, हमारे ना कंट्री के अंदर एक नेशनल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नलसा, क्या बोलते हैं, नलसा। फुल फॉर्म होती है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये बनाई गई। ये इसका बनाने का मोटिव ये था, देखो ऐसे कई लोग होते हैं जो कि बहुत पुअर कैटेगरी से आते हैं, राइट। तो अब उनको वो दे कांट अफोर्ड द कोर्ट फीस एंड एवरीथिंग ना, वो कोर्ट की फीस तो बहुत महंगी होती है, 50 चीज होती है, लॉयर्स के खर्चे होते हैं, तो वो लोग तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो अथॉरिटी बनाई गई थी, ये लोगों को फ्री लीगल एड देने की बनाई गई थी, और स्पेशली उनके लिए जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो बेसिकली लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज देने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। अब फ्री लीगल सर्विसेज तो ऑफ कोर्स खाली सुप्रीम कोर्ट में चाहिए नहीं, लोगों को हाई कोर्ट में भी चाहिए, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे बनाई गई। तो इन्होंने क्या किया, तो ये नेशनल लेवल की है। अब इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को लीगल एडवाइस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज होती है, तो उन पे लोगों की हेल्प करती है, ठीक है। उसके जो हेड है कौन बनाएंगे, जस्टिस बी आर गवई बनाएंगे, जस्टिस बी आर गवई को इसको हेड बनाया गया, ठीक है जी। सो दैट्स अ पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। यूरोप का बहुत ही फेमस बैंक है, ठीक है। बस आपको जानना है उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इतना ही जानना है। उनका नाम है नादिया कैल्विनो, नादिया कैल्विनो। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और हाँ, नादिया कैल्विनो तो इनका नाम है, नादिया कैल्विनो बेसिकली स्पेन से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है, स्पेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन मिशन। देखो रिसेंटली क्या हुआ था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक आईआईटी, देखो महाराष्ट्र में बॉम्बे आता है, ठीक है, बॉम्बे उसकी कैपिटल है महाराष्ट्र की, यानी मुंबई जिसको बोलते हैं, वहां पे आईआईटी बॉम्बे है। तो आईआईटी बॉम्बे ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट पे उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट थी कि कैसे महाराष्ट्र को हम एक बहुत ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं, ठीक है, कंट्री का। तो वो रिपोर्ट आईआईटी बॉम्बे ने तैयार की है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दी है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट 5 ईयर इन्होंने प्लान बनाया कि कैसे महाराष्ट्र को एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे धीरे धीरे, राइट। तो ये इसका आंसर क्या है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट पे आते हैं, which Indian airports have bagged global second and third position in the Circum on time performance review। तो देखिए दो इंडियन एयरपोर्ट्स थे जिनकी रैंक सेकंड और थर्ड आई थी, ठीक है। फर्स्ट पे तो खैर नहीं था इंडियन एयरलाइन, लेकिन सेकंड एंड थर्ड आई थी कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू, मतलब प्रॉपर टाइम पे फ्लाइट आ रही है, मतलब प्रॉपर ऑपरेशन हर चीज हो रहा है, राइट। उसके लिए वो है बैंगलोर एंड हैदराबाद के एयरपोर्ट, ठीक है। उसमें उनका नाम, उसमें बैंगलोर हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम आया था उसके अंदर, ठीक है। जिसमें आपका बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है उसकी रैंक थर्ड थी, हैदराबाद के एयरपोर्ट की रैंक सेकंड आई है, क्या ये सेकंड आई है, ठीक है। और सो दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। बैंगलोर के एयरपोर्ट को बेसिकली कैंपा गोड़ा एयरपोर्ट बोलते हैं, कैंपा गोड़ा इंटरनेशनल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैंपा गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है बैंगलोर के एयरपोर्ट का, ठीक है जी। तो इसकी रैंक थर्ड आई है, हैदराबाद के एयरपोर्ट की रैंक सेकंड आई है, ठीक है चलिए। और हाँ अच्छा, अब पॉइंट आता है कि भाई तो फिर फर्स्ट रैंक किसकी आई है, फर्स्ट रैंक आई है सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आई है फर्स्ट रैंक, ठीक है। वो क्या है, सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, ठीक है। तो चलिए अब और ये कहाँ पे आता है, ये आपका यूएसए में आता है,
यूएसए में एक ठीक है, ये तो यूएसए में आता है सेंट पॉल इंटरेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड, सो विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द सुपर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। देखो क्या होता है, आमतौर पे जो फिक्स्ड डिपॉजिट जो आप देखते होंगे, आमतौर पे हमारे एक फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो होते हैं, राइट, ठीक है, जिसमें लोग पैसा जमा करते हैं, राइट, ठीक है, और तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होता है, राइट। तो एक बैंक ने एक बहुत ही बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ सुपर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम शुरू की है, जिसमें बहुत अच्छा उन्होंने रिटर्न दे रहे हैं वो लोग। तो उस बैंक का जो नाम है, वो बेसिकली इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके कि इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे को, ठीक है, ऐसा मेरे दिमाग में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने हाई दिया एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स के थ्रू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस MS स्वामीनाथन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी। सी एग्रोन होता क्या है, जो स्वामीनाथन अवार्ड है किनको ये मिलता है, ये एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया गया, और किसको दिया गया, हु इज द पर्सन हियर, मिस्टर BR कंबोज। BR कंबोज उन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया, एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो उसके लिए उनको मिला है प्रेस्टिजियस MS स्वामीनाथन अवार्ड, राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स ब्रेल डे कब बनाया जाता है? वर्ल्ड्स ब्रेल डे हर साल 4 जनवरी को बनाया जाता है, ठीक है, 4 जनवरी को यहाँ पे बनाया जाता है। ब्रेल आप समझते हो कि ब्रेल सिस्टम, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, उनके लिए सिस्टम होता है, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये तो इन्होंने ही 4 जनवरी को ही बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, ये सिस्टम की फॉर्मेशन हुई थी, राइट, ये पाया गया था। तो दैट्स अ मेन थिंग और देयर, क्योंकि मिस्टर लुइस ब्रेल थे, जिनके नाम पे ये ब्रेल से पड़ता है, तो उन्होंने ही ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ये जो ब्रेल सिस्टम लेके आए थे, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी बनाया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में IIT मद्रास है, मद्रास जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। मद्रास उसका ओल्ड नेम था, अभी नया नेम क्या है, चेन्नई, जो उसकी कैपिटल होती है, राइट, तमिलनाडु की। तो क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं। सी मद्रास वाज अ ओल्ड नेम, चेन्नई इज द न्यू नेम, राइट। लेकिन IIT मद्रास में इसका इन्होंने सेंटर स्टैब्लिश किया है तमिलनाडु में, वहां पे एशिया की फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी बनाई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एंट्री रेट ऑन द ICJS प्लेटफॉर्म। ये ICJS की यहाँ फुल फॉर्म दी है, बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। इसका आंसर बेसिकली यूपी है, इसका आंसर क्या है, यूपी है। अब पॉइंट ये है कि देखो इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि ये ICJS प्लेटफॉर्म बेसिकली होता ये है कि इस जैसे यूपी की रैंक क्यों फर्स्ट आई है, यूपी की रैंक इसमें फर्स्ट इसलिए आई है यहाँ पे कि इसमें क्या होता है ना, प्रॉपर डेटा और डेटा की प्रॉपर जो डेटा होता है, जितने भी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे हमारे पुलिस हो गए, हमारे कोर्ट्स हो गए, राइट, जितने भी जो हमारे जस्टिस सिस्टम के जो इंस्टीट्यूशंस है, उसके अंदर प्रॉपर डेटा का ट्रांसफर हो, प्रॉपर डेटा की रिकॉर्डिंग हो, राइट, हर चीज सीमलेस हो, ठीक है, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग अच्छे से हो, ये पूरा का पूरा सिस्टम में यूपी को रैंक फर्स्ट मिला है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। दैट्स द मेन थिंग आउट देयर। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, मतलब इस सिस्टम के थ्रू इस डेटा में क्या क्या रखा जाता है कि कितनी FIR आई हुई है ना भाई, क्या क्या FIRs के बारे में हो गया, कितने कोर्ट केसेस हुए हैं, कितने ट्रायल्स हुए हैं, तो इन सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी जाएगी, और इसमें कोई भी इजिली आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दैट्स अ मेन थिंग आउट देयर। तो ये आपका है ICJS सिस्टम, जिसमें यूपी के रैंक फर्स्ट है। नेक्स्ट में आते हैं, द केरला गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च के स्मार्ट टेक्नोलॉजी which bring all the services of the 3-tier local self government on a unified digital platform. What is the meaning of T in the K Smart? देखो क्या है, इसमें K Smart के अंदर जो आपका K होता है, ठीक है, देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ, यहाँ पे इसका जो देखो, इसमें अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, here उन्होंने बोला व्हाट इज द मीनिंग फॉर T इन द K Smart। तो T का जो इसमें आंसर है, ये आपका आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आंसर है, ट्रांसफॉर्मेशन इसका आंसर है, ठीक है। देखिए इसमें के स्मार्ट की फुल फॉर्म मैं आपको पूरी लिख देता हूँ, ताकि कल को मान लो एस की फुल फॉर्म पूछ दे तो, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, ये है केरला, के मीन्स केरला, राइट, एस हियर मीन्स सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग, M मीन्स मैनेजिंग, राइट,
तो क्या मैनेज करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग मैनेज करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है के स्मार्ट की। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, जो गवर्नमेंट के 3 टायर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का 3 टायर स्ट्रक्चर है, उनकी सारी सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। विच कंट्री पीएम इज द चीफ गेस्ट of the 10th Vibrant Gujarat Global Investor Summit to be held from January 10 to 12 in गांधीनगर, जो कि गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के अंदर गांधीनगर में 10 to 12 जनवरी को, याद रखिएगा डेट, में एक इवेंट हुआ था, वो है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। और ये कौन सा इवेंट था? 10th नंबर का, यानी इससे पहले भी यहाँ पे 9 इवेंट्स हो चुके थे, ये 10th नंबर का था, जो कब हुआ था? 2024 में। जनवरी 10 to 12 कौन सा ईयर है? 2024 का है। ठीक है, और तो उसमें एक चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। ठीक है, तो वो चीफ गेस्ट कौन थे? वो चीफ गेस्ट थे चेक रिपब्लिक के, चेक रिपब्लिक के पीएम को बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे। ठीक है, और उनका जो नाम था, जो आए थे, उनका जो नाम था चेक रिपब्लिक का, उनका नाम था पेट्र फियाला उनका नाम था। ठीक है, जिनको एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे बुलाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, which state in which state mega expo under the theme emerging startup trends in North India held? देखिए तो कौन से स्टेट या फिर यूटी में एक एक्सपो हुआ था, और ये हुआ था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और जिसमें एमर्जिंग स्टार्टअप के ऊपर ये एक्सपो हुआ था। ठीक है, ये हुआ था, तो ये बेसिकली हुआ था आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका यहाँ पे नाम आता है। ठीक है जी, सो दैट्स द मेन थिंग। और मिस्टर जगदीश जो धनखड़ है वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया था। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है किसने इनॉग्रेट किया था, ये कहाँ पे हुआ था, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ये हुआ था। जम्मू कश्मीर में एक जगह है कथुआ, तो वहां पे ये इवेंट हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which state government has reduced the age of old age pension, for tribals and Dalits to 50 years from the previous 60 years? See, पहले ये बेसिकली इसका आंसर है झारखंड। तो झारखंड में पहले क्या होता था कि 60 इयर्स के बाद ही आपको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ट्राइबल्स और दलित्स हैं उनके लिए क्या किया, इस एज को रिड्यूस कर दिया कि आफ्टर 50 इयर्स नाउ यू कैन गेट द पेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग आउट देयर। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। which country will become the first European country to issue digital Schengen visa to visitors for the upcoming Olympics, right? तो ये है फ्रांस। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। तो फ्रांस वो है फर्स्ट कंट्री जो इशू करेगी क्या? डिजिटल शेंजन वीजा हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी है जो रेटिंग्स देती है, उसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को रिवाइज किया 2024 के लिए। ठीक है, उसने एस्टिमेशन दिया। पहले उनका एस्टिमेशन क्या था? 6.2% था, लेकिन अब उनका एस्टिमेशन हो चुका है 6.7%। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग कि फिस्कल ईयर यानी इस साल 2024 में कि इंडिया की इकोनॉमी 6.7% तक ग्रोथ कर सकती है, ये उनका ऐसा अनुमान है। देखिए याद रखना, एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या है। बहुत सारी एजेंसीज के नाम आएंगे। एक क्वेश्चन आता है कि बताओ वर्ल्ड बैंक ने कितना एस्टिमेशन बताया इंडिया इकोनॉमी ग्रोथ का, आईएमएफ ने कितना बताया। तो आपको इन सब का लिस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। बस आपको सिर्फ नंबर बताना चाहिए। अब जैसे एग्जाम में आ रहा है कि इंडिया रेटिंग ने कितना दिया, तो आप बोलेंगे 6.7 दिया। ऐसे वर्ल्ड बैंक का अलग से आएगा, आईएमएफ का अलग से आएगा, कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट बॉडीज है, उनका आपको जानना पड़ेगा, बहुत जरूरी हो। तो वो मैं करंट अफेयर्स में ऑलरेडी सब कुछ कवर कर दूंगा, आपको कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बस फॉलो द करंट अफेयर्स थॉरोली, एक एक पॉइंट को बस ध्यान से देखना वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट में। हियर which bank will launch a data analytics center in Bangalore? तो ये है आपका कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक जो है ने अपना एक डेटा एनालिटिक्स सेंटर ओपन किया, कहाँ पे? बैंगलोर के अंदर। नेक्स्ट में आते हैं,
हु इज द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो उनका जो नाम है, उनका नाम है रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर जनवरी 22 एज अ ड्राई डे? आप सबको पता होगा कि इस साल 22 जनवरी को राम मंदिर में जो भगवान राम है उनकी मूर्ति को प्रस्थापित किया गया था, तो वो 22 जनवरी था, ठीक है। वो हम सब जानते हैं कहाँ पे हुआ था, अयोध्या में हुआ था, राइट, वो इवेंट जो हुआ था। और उसी दिन छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम इस दिन ड्राई डे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ड्राई डे बनाएंगे, ठीक है। तो ताकि इस इवेंट को ऑनर करने के लिए उन्होंने ड्राई डे बनाने की घोषणा की थी, ठीक है, ये चीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रवीर मजुमदार पास्ड अवे रिसेंटली at the age of 77. He was related to which field? He was related to which field here? ठीक है, तो basically he was related to football. He was related to what? Football. Next question पे आते हैं। Who has inked an MOU with ISRO National Remote Sensing Center to develop a green cover index for the national highway? National highway. देखिए इसमें अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, हाँ, तो ये किसने किया है? ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक इसरो के साथ एक टाई अप किया था, ठीक है, कि जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनके अराउंड जो जितना भी ग्रीन कवर है, ठीक है, कितना ग्रीन कवर है और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है और बेटर तरीके से, तो उसके लिए उन्होंने एक एमओयू साइन किया। किसके साथ? इसरो के साथ। इसरो में इसरो की कौन सी, इसरो का नेशनल रिमोटिंग सेंसिंग सेंटर है, उनके साथ उन्होंने किया बेसिकली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024? तो इनमें से ऐसा कौन सी सिटी है जो जहाँ पे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होगा, ठीक है, 2024 के अंदर, ठीक है। तो ये बताइए कौन सी है? उस सिटी का नाम है अयोध्या। क्या है? अयोध्या, राइट। तो अयोध्या के अंदर चीज बनाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट सबमिट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? ठीक है, तो इसको शॉर्ट में नैम भी बोलते हैं, ठीक है। नैम की सबमिट बेसिकली युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला, ये वहां पे हुई है ये सबमिट, ठीक है। और इस पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया की तरफ से उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया था। तो युगांडा की कैपिटल कंपाला है, वहां पे ये सबमिट हुई थी, ठीक है। और मतलब 17 से 20 जनवरी के बीच में सबमिट बेसिकली हुई थी, ठीक है। तो दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंपॉर्टेंट इस कहाँ पे हुई थी, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे कि कहाँ पे हुई थी सबमिट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। विच बैंक हैज रेज्ड $250 million थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स टू फंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स? तो बेसिकली एसबीआई ने $250 million रेज किए हैं ग्रीन बॉन्ड्स निकाल के, ताकि वो जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, उसको वो लोग फंड कर सके। क्या कर सके? फंड कर सके, ठीक है। तो कौन सा बैंक है वो बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर, आई बिलीव अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था यहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो नेवल स्टाफ के जो वाइस चीफ जो बनाए गए हैं वो है मिस्टर दिनेश के त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? इनके जो तो कौन बनाए गए चीफ है? तो उनका नाम है संजीव अग्रवाल। क्या नाम है? नहीं सॉरी, उनका नाम है पी संतोष। क्या नाम है उनका? पी संतोष, ठीक है। तो उनका नाम है जी पी संतोष। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। Who has been appointed as the CEO of Indian Olympic Association? हाँ, now here तो किनको बनाया गया है सीईओ? किसका? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो सीईओ बनाया गया है वो आपका है रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर को बनाया गया, ठीक है, सीईओ ऑफ दैट, ठीक है। सो मिस्टर रघुराम अय्यर हियर। अच्छा, ओके, नाउ लेट्स से हियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। which country which country has declared
5th जनवरी एज अ नेशनल बर्थडे, एज अ नेशनल बर्थडे। सो नेशनल बर्थडे बेटा बनाया गया, जिसने डिक्लेयर किया है वो आपका यूएसए है, ठीक है। सो यूएसए ने डिक्लेयर किया है कि वो हर साल 5 जनवरी को नेशनल बर्थडे बनाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड, who has been appointed as who has been appointed as the MD and CEO of National Investment and Infrastructure Fund Limited, IFCL की जो ठीक है, तो किनको बनाया गया, एमडी और सीईओ, एमडी और सीईओ किसको बनाया गया। सो हियर इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका नाम है मिस्टर संजीव अग्रवाल, मिस्टर संजीव अग्रवाल इनका यहाँ पे नाम है बेटा, ठीक है। तो अब चलते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और हाँ, ये जो आपका है ना नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, जिसको आईएफएफ बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये बेसिकली हम अगर हाँ इसको हम वन लाइन में बोले, ठीक है, तो यू कैन से हियर कि ये इंडिया का फर्स्ट एवर, इंडिया का फर्स्ट एवर सॉवरन सॉवरन वेल्थ फंड है, सॉवरन वेल्थ फंड है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि इंडिया का पहला सॉवरन वेल्थ फंड कौन सा, तो आप क्या बोलेंगे, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, ठीक है, ये इंडिया का सॉवरन फंड है, ठीक है, वेल्थ फंड है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन्स कब मनाया जाता है हर साल, ये हर साल मनाया जाता है 6 जनवरी को, कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इंडिया एंड यूएसए ने, इंडिया और यूएसए की एक एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है जिसमें उन्होंने इंडियन रेलवेज को सपोर्ट करने की बात कही है। क्या किस में सपोर्ट करेंगे वो लोग, इंडियन रेलवेज को नेट जीरो कार्बन एमिशन में सपोर्ट करेंगे। और इन्होंने एस्टिमेशन दिया है कि हम लोग प्लानिंग करेंगे कि रेलवे को कौन से ईयर तक कार्बन फ्री करना है, कार्बन फ्री एमिशन करना है, ठीक है, वो है आपके 2030 तक, 2030 तक, ये इनकी प्लानिंग है। तो आपको ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अयोध्या एयरपोर्ट का जो नाम है रीनेम किया गया है, वो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पीछे काफी न्यूज में भी था जब भगवान राम को वहां पे स्थापना की गई थी अयोध्या के अयोध्या टेम्पल में, ठीक है। तो ये उस समय उन्होंने इसका नाम रीनेम करके क्या लिखा था, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। तो ये अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम है, तो आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, द फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल। इनलैंड वाटरवेज मतलब देखो, एक होता है सी, राइट, ठीक है, जो सी वाटर होता है, एक होता है रिवर के थ्रू, राइट। दीज आर कॉल्ड व्हाट, इनलैंड वाटरवेज, जो यहाँ पे वो रिवर सिस्टम, जैसे रिवर सिस्टम को होते हैं इनलैंड वाटरवेज, जैसे हमारी गंगा रिवर है ना। तो ये सब क्या है, इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है। आप देखते होंगे गंगा के अंदर भी क्रूज शिप चलते हैं, ठीक है, बोट चलती हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, इनलैंड वाटरवेज का ही पार्ट है, ठीक है। तो पहली पहली मीटिंग हुई है तो इनलैंड, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके डेवलपमेंट के लिए इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल बनाई, ठीक है, कि कैसे इसको डेवलप किया जा सके। और तो उसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो उसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, सो दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है ये हुई है कोलकाता में, कहाँ पे हुई है, कोलकाता में। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन के नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। हु हैज मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हु हैज मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड by in the singing in the most languages during a single concert in the UAE। यूएई के अंदर एक कंसर्ट हुआ था, उस कंसर्ट में एक इंडियन पर्सन है, उन्होंने उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, मोस्ट लैंग्वेजेस में गा के, ठीक है, मोस्ट लैंग्वेजेस में गा के। और उनका नाम है सुचेता सतीश, सुचेता सतीश, ठीक है। सो ही हैज मेक अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में उन्होंने गाया एक सिंगल कॉन्सर्ट के अंदर, यूएई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, who has been appointed as the director of Asian Development Bank। एशियन डेवलपमेंट बैंक से मैं बताऊं, देखो वर्ल्ड का नंबर 1 बैंक बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, एशिया का बोलोगे नंबर 1 बैंक तो आप बोलेंगे एडीबी है, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे एशिया का नंबर 1 बैंक कहा जाता है, ठीक है। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि इंडियन में से कोई है तो आपके लिए नाम उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो उनका नाम है मिस्टर विकासशील, जो बनाया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब बात एशियन डेवलपमेंट बैंक की आई है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये इसको याद रखना हमेशा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका हेडक्वार्टर आता है फिलीपींस में, फिलीपींस में एक जगह है उसको बोलते हैं, मतलब फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ठीक है,
मनीला में एक जगह है, उसको बोलते हैं उसको हम कहते हैं सॉरी राइटिंग है, मंडालू योंग बोलते हैं उसको, ठीक है, मंडालू योंग कुछ बोलते हैं, तो वहां पे आता है। तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर मंडाला योंग जगह है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, वहां पे क्या इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, ठीक है, इस ईयर में क्या हुआ था, इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। सो दैट्स अ पॉइंट आउट है। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं, और याद रखना ये तो मिस्टर विकासशील क्या बनाएंगे, इसके सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाएंगे, इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ठीक है, तो बस ये तो वर्ड हियर इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज अ क्लास सी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। तो हम जानते हैं न्यूयॉर्क, जैसे हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ना, अमेरिका में इसको बोलते हैं फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है। तो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर बनाया गया क्लास सी डायरेक्टर, उसमें ये इंडियन पर्सन है, बता तो ठीक है। तो उनका जो नाम है बेसिकली यहाँ पे मिस्टर राजीव शाह को बनाया गया। राजीव शाह बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको सुना होगा, एक फेमस फाउंडेशन है रॉकफेलर फाउंडेशन, ये उनसे जुड़े हुए हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है, ही इज बेसिकली चेयरमैन, राइट। सो रॉकफेलर फाउंडेशन के चेयरमैन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। सी बिम्स्टेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एग्जाम में बोलेगा बिम्स्टेक के बारे में, आपको बोलेगा, देखो एग्जाम में क्या आता है, एक तो बिम्स्टेक के बारे में आ सकता है, बोलेगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म को पता चाहिए, बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपकी इसकी फुल फॉर्म। दूसरा एग्जाम में ये आता है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 6 जून 1997 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, बिम्स्टेक के अंदर। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आता है बांग्लादेश, सॉरी इसका हेडक्वार्टर आता है बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, जो कि हेडक्वार्टर, सॉरी कैपिटल बांग्लादेश की, यहाँ पे क्या आता है, इसका हेडक्वार्टर आता है, क्या आता है जिसका हेडक्वार्टर आता है। ये इसका सेकंड पॉइंट आपको जानना है, ठीक है। तो अब इसके जो नए बनाए गए सेक्रेटरी जनरल, का नाम क्या है, इंदिरा मनी पांडे, ये इंडियन है, तो इंडियन को बनाया गया सेक्रेटरी जनरल, इसलिए आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ठीक है। सो ही इज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, अगर ये बोले बिम्स्टेक के मेंबर्स के बारे में, तो देखो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, बिम्स्टेक के जो मेंबर्स है उसमें एक आता है बांग्लादेश, एक आता है भूटान, एक आपका आ गया इंडिया। आपको पता है इसको ना, देखो इसको याद करने का बेस्ट तरीका, देखो बिम्स्टेक का मेन फंडा क्या है, देखो इसका मेन है कि जो कंट्रीज डिपेंड है बे ऑफ बंगाल पे, उसके लिए बेसिकली बिम्स्टेक का फॉर्मेशन हुआ था। तो अगर आप ध्यान से देखिए इंडिया का मैप, तो बे ऑफ बंगाल आपका यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश आता है, ठीक है, लाइक दिस। बांग्लादेश के जस्ट थोड़ा सा ऊपर भूटान है, तो भूटान को भी अपना सामान बाहर पहुंचाने के लिए इसकी इसकी नीड पड़ती है, ठीक है, तो भूटान भी इससे डिपेंडेंट है, ठीक है। हमारा इंडिया तो है ही, ऑफकोर्स इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स यहाँ पे इंडिया है। यहाँ पे आपका म्यांमार आता है जो डिपेंडेंट है इस पर, ठीक है, ये आपका म्यांमार आ गया, इंडिया, ये आपका बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के अलावा आपका नेपाल भी इस पर डिपेंडेंट है काफी हद तक, ठीक है, नेपाल, ठीक है। नेपाल के अलावा आपका श्रीलंका भी देखिए बे ऑफ बंगाल की तरफ है, पे डिपेंडेंट है, राइट। और इसके अलावा आपका थाईलैंड है, ठीक है, म्यांमार के बाद यहाँ पे थाईलैंड वाला जो आता है, ठीक है, थाईलैंड आपका। तो ये सब कुछ देश है जो कि डिपेंडेंट है किस पे, बे ऑफ बंगाल पे, राइट। तो यहाँ से भी ना आप गेस कर सकते हो कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच आर द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक और नॉट, राइट। तो अगर आपको मैप का आइडिया होगा ना, यू आर एबल टू गेट इट वेरी इजीली, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम शॉर्ट में एनएसओ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनएसओ बोलते हैं, द इंडियन इकोनॉमी। देखो मैंने कहा था ना, अब इंडिया, जैसे अभी हमने इस पिछले क्या था इंडिया रेटिंग्स के बारे में, है ना, जिन्होंने कहा था कि 2024 में इंडिया की इकोनॉमी 6.7% तक ग्रो कर सकती है। अब देखो यहाँ पे एक और आ गया, अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी कितने % ग्रो करेगी,
तो ये डिफरेंट बॉडीज है जो आपको, जिसका बारे में आपको जाना पड़ेगा, और एग्जाम में बॉडी देखना, बॉडी को किसने कहा था। एनएसओ बोलेगा नेशनल, तो आप बोलेंगे तो एनएसओ के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी जो है वो बेसिकली 7.3% इसका आंसर है। तो एनएसओ बोलोगे तो 7.3 पे टिक करना। अगर बोलेगा इंडिया रेटिंग्स, राइट, तो आप किस पे टिक करोगे, 6.7% पे टिक करोगे, राइट। ऐसी ही 2-3 और बॉडीज आएंगी, मैं बताऊंगा, अभी वर्ल्ड बैंक आएगी, IMF आएगी, तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है, 7.3% उनका एस्टिमेशन है कि 2023-24 में इंडियन इकोनॉमी इतने ग्रो करेगी, ठीक है जी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंपनी एंड स्टैनफोर्ड, देखो एक कंपनी है और एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दोनों ने मिलके एक मोबाइल एल्होआ लॉन्च किया था। ये टेक्नोलॉजी है जो कि टेली ऑपरेशन में यूज होती है। तो उस कंपनी का नाम है गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने मोबाइल एलोहा को लॉन्च किया है, ठीक है। और ये एक तरह का ह्यूमनॉइड मोबाइल है, ह्यूमनॉइड है वो, क्या एक तरह का ह्यूमनॉइड मोबाइल है, ठीक है जी, क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे तो चलिए बेटा, तो इसमें तो इसका आंसर क्या था, गूगल डीप माइंड था। सो गूगल डीप माइंड वाज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। चलिए आई नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट इज अर्थ रोटेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, ठीक है। सो अर्थ का जो रोटेशन डे है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8th ऑफ जनवरी। सो 8th ऑफ जनवरी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑफ इन द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ हाइड्रो। इंडिया ने किस देश के साथ एक साइन किया है MOU कि वो कॉर्पोरेट करेंगे हाइड्रोकार्बन सेक्टर के अंदर, हाइड्रोकार्बन सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो इसका देखिए अब इसमें मेन चीज क्या है, देखो ध्यान से, इस कंट्री का जो नाम है वो है गियाना। वो क्या नाम है उसका, गियाना नाम है, ठीक है जी। सो इंडिया ने जो साइन किया किसके साथ किया है, गियाना के साथ साइन किया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। Which state government has recently announced to set up pharma park? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो अपने स्टेट में एक फार्मा पार्क ओपन करेगी, वो है आपका उत्तर प्रदेश। किसने डिसाइड किया, यूपी ने डिसाइड किया, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया। तो चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेमस गंगा सागर फेयर्स। देखो गंगा सागर फेयर बहुत ही फेमस फेयर है, देखो मैं दिखाता हूँ। होता क्या है, देखो ये आपके ना हर साल, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे हमारा बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल पे अगर आप ध्यान से देखो, वेस्ट बंगाल पे गंगा रिवर आती है, राइट, ठीक है। तो होता क्या है, गंगा सागर फेयर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा, जहां पे गंगा रिवर सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है, उसके नियर बाय एक प्लेस, वहां पे एक फेयर होता है, उसको बोलते हैं गंगा सागर फेयर। क्या बोलते हैं, गंगा सागर फेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। बहुत ही फेमस फेयर है, हर साल होता है, ठीक है। ये तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल। इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली वेस्ट बंगाल होगा, ठीक है। सो बहुत ही फेमस फेयर है और ये आम, तो ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अच्छा बात कहाँ पे, ये वेस्ट, अच्छा बताओ, मुझे बताओ, वेस्ट बंगाल की बात की ना, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कैपिटल इज कोलकाता। कैपिटल क्या है वेस्ट बंगाल की, कोलकाता। और इसकी चीफ मिनिस्टर कौन है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following countries have declared snow leopard as its national symbol, तो उस कंट्री का नाम है किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपने नेशनल सिंबल की तरह डिक्लेयर किया। तो नेक्स्ट हम आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DPITT, राइट, ठीक है। आप देखते होंगे, तो दिस DPITT इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। ये स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, सबसे पहले इसकी डेट क्या है, 10th जनवरी से 18 जनवरी के बीच में ये इनोवेशन वीक होगा। और इस इवेंट की थीम क्या है, एग्जाम में थीम भी आती है, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। पहला कि ये इवेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPITT। इसकी फुल फॉर्म भी आपको यही मालूम चल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये इवेंट कब हुआ था, 10 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें थीम क्या है, तो इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग 8 years ऑफ इनोवेशन, 8 years ऑफ इनोवेशन, ये इसकी थीम है इस साल की, 2024 की, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द शेख हसीना, शेख हसीना हैज बीन री-इलेक्टेड as a prime minister of for a 5th term. She is from which country? She is from Bangladesh, ठीक है। सो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं शेख हसीना, ठीक है।
तो ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी है कहाँ की, बांग्लादेश की, ठीक है। 5th टर्म है इनका, ये 5वीं बार बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बांग्लादेश की। चलिए, अच्छा, और एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि बांग्लादेश की जिनकी पार्टी का नाम क्या है, इनकी पार्टी का नाम क्या है, राइट। तो इनकी पार्टी का जो नाम है वो बेसिकली है अवामी लीग। क्या नाम है उनका? अवामी लीग है। सो अवामी लीग इज द पार्टी, ठीक है, नेम, ठीक है, ठीक है, ऑफ शेख हसीना पार्टी, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैश बकलिंग बैटर हेनरिक क्लेसन, हेनरिक क्लेसन, ठीक है, ही हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो ये प्लेयर है जिन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर किया है। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? सो कैन एनीवन गेस ही इज फ्रॉम विच कंट्री? ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? 9th जनवरी। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि इसी साल महात्मा गांधी इंडिया में आए थे, इसी दिन को आए थे, सॉरी, ठीक है। तो उनके लिए ये बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस हर साल, ठीक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट, स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इंडिया ने ये साइन किया है मॉरिशस के साथ, स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट के लिए एमओयू साइन किया है, ठीक है। इंडियन रेलवेज हैज सेट अ टारगेट, इंडियन रेलवेज हैज सेट अ टारगेट, ठीक है। क्या टारगेट सेट किया इंडियन रेलवेज ने अपने लिए? ठीक है, कि टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे, टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बाय विच ईयर? बाय 2030 तक, ठीक है। तो 2030 तक की प्लानिंग है कि इन्होंने तय किया है कि हम इंडियन रेलवे को वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बनाना चाहते हैं, ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड कला उत्सव 2024 इन न्यू दिल्ली, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको यहाँ पे अनाउंस किया है, ठीक है, कला उत्सव को। तो चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च योगश्री स्कीम? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक योग्यश्री स्कीम लॉन्च की है जिसमें वो फ्री ट्रेनिंग देंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वो जो गवर्नमेंट है वो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये नई स्कीम लॉन्च की है। तो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। Gabriel Attal has been elected as the new prime minister of which country? New prime minister of which country? So he is from France. He is from France. फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। क्या कैपिटल है उसकी? पेरिस है, राइट। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? जो आपको याद होगा इस साल 2024 को जो रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक डे, राइट। रिपब्लिक डे पे फ्रांस के प्रेसिडेंट ही आए थे एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे, ठीक है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है जो इस साल रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे भी आए थे। ये देखो एक और क्वेश्चन बन गया आपके लिए यहाँ पे अपने आप ही। और ये है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल, राइट, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ फोन पे? सीईओ ऑफ फोन पे, ठीक है। तो फोन पे के जो नए सीईओ बनाए गए हैं वो है रितेश पाई। मिस्टर रितेश पाई इज द न्यू सीईओ ऑफ फोन पे, राइट। नाउ लेट्स से हियर इज which company has launched AI Odyssey to skill 1 lakh developers in India in the AI tech? तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है AI Odyssey प्रोजेक्ट जिसमें वो लोग इंडिया में 1 लाख डेवलपर्स को स्किल देंगे, स्किल की ट्रेनिंग देंगे, किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है, AI टेक के अंदर, राइट। तो ये जो कंपनी है, ये था, तो ये जो कंपनी है वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये तय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़, उन्होंने अभी रिसीव किया था, उनको अर्जुन अवार्ड मिला था। अर्जुन अवार्ड जो स्पोर्ट्स का बहुत माना अवार्ड है, स्पोर्ट्स के अंदर दिया जाता है। शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली इंडियन वुमेन बन चुकी हैं जिनको एक स्पेशल स्पोर्ट के अंदर पहली बार किसी महिला को अवार्ड मिला है। इस ऐसा नहीं कि मतलब, सी, डोंट गेट कंफ्यूज like this that she is the first Indian woman to get Arjuna award ever, नहीं।
इंडियन वुमेन पहले भी थी जिनको बहुत बार अर्जुन अवार्ड मिले हुए हैं, बट वो डिफरेंट स्पोर्ट्स की कैटेगरीज होती है, राइट। तो एक स्पोर्ट है इक्वेस्ट्रियन, इसके इस स्पोर्ट के अंदर पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम किसी वुमेन को अवार्ड मिला, इंडियन वुमेन को, वो है उनका नाम क्या है, दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो उनका स्पोर्ट अगर एग्जाम में आए ना, एग्जाम में कभी भी आता है, एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी प्लेयर्स के नाम दे देंगे आपको ऐसे और बोलेंगे मैच द फॉलोइंग करो। तो मान लो दिया दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़, तो आपके इस पे स्पोर्ट पे टिक करेंगे इक्वेस्ट्रियन, क्या करेंगे इक्वेस्ट्रियन। यहाँ बोल दिया लेट्स से विराट कोहली, तो किस पे टिक करेंगे क्रिकेट पे। तो इस तरह से आपको प्लेयर और उसके स्पोर्ट्स का पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। ये होता है हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। देखो ये भी आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम का, एग्जाम में आ सकता है कि वर्ल्ड हिंदी डे हर साल कब मनाया जाता है, तो आप किस पे टिक करेंगे, 10 जनवरी पे टिक करेंगे। इस बात का याद रखना बच्चा, ठीक है। और इस बार का जो वर्ल्ड हिंदी डे था उसकी थीम क्या है, उसकी थीम क्या है, उसकी थीम है हिंदी ब्रिजिंग, ये डी ऑप्शन इसका आंसर है, हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, ये इसकी थीम है। और याद तक कब बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है 10 जनवरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which country will host UNESCO World Heritage Site Committee session for the first time in July 2024। इस साल 2024 जुलाई में इंडिया पहली बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, उसका सेशन अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा फर्स्ट टाइम इंडिया। ठीक है, तो कंट्री कौन सी है जी, इंडिया है। ठीक है, तो अच्छा, और ये सेशन कौन से नंबर का सेशन होगा, ये सेशन होगा 46 सेशन, यानी यूनेस्को के इससे पहले 45 सेशन हो चुके हैं, वो इंडिया में नहीं हुए, लेकिन 46 वाला फर्स्ट टाइम कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, तो इंडिया पहली बार कौन सा सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसका, 46 सेशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में है जी प्रसादन, राइट। प्रसादम, द नेशन फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट। हाइजेनिक फूड स्ट्रीट ये कहाँ पे इस बनाया गया था, राइट। तो ये कहाँ पे बनाया गया था जी, ये बनाया गया था मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पे आता है, एमपी में आता है, राइट, एमपी में आता है। तो नेशन का पहला हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है ये उज्जैन में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, विच एयरपोर्ट विल होस्ट द एविएशन विंग्स 2024 फ्रॉम जनवरी 18 to 21, राइट। तो कौन सा एयरपोर्ट है जहाँ पे एविएशन विंग्स फंक्शन किया गया, विंग्स इंडिया फ्रॉम जनवरी 18 to 21 पे। ठीक है, सो एनी गेसेस बाय एनी वन हियर। ठीक है, वो एयरपोर्ट है हैदराबाद का बेगमपोर्ट एयरपोर्ट, राइट। तो हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम क्या है, बेगमपुर एयरपोर्ट, राइट। ऐसे बैंगलोर का एयरपोर्ट का नाम क्या था, कैंपागोड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, ये किसका था, बैंगलोर का था, जिसको अब हम क्या बोलते हैं, बेंगलुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंगलुरु बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने। ठीक है, और ये एग्रीमेंट साइन किया इन्होंने वायाकॉम, इन्होंने बच्चे इसमें ना आपको एक ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, तो प्लीज इस ऑप्शन को सही कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डालता हूँ खुद से, ये ऑप्शन का नाम है वायाकॉम 18 एक ऑप्शन है। ठीक है, तो वायाकॉम 18 एक ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसका सही आंसर ये है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में, तो आपका सही आंसर क्या है इसमें, वायाकॉम 18 है। तो हॉकी फेडरेशन ने साइन किया है वायाकॉम 18 के साथ। ठीक है, कि वो ब्रॉडकास्ट करेंगे जितने भी FIH कप नहीं होंगे तो उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए। नेक्स्ट में आते हैं, इंडस फूड 2024 एक मेगा फूड शो था जो अभी रिसेंटली हुआ था, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कहाँ पे होता, ग्रेटर नोएडा में हुआ था इंडस फूड शो। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं यहाँ पे, विच बैंक हैज लॉन्च सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन से बैंक ने लॉन्च किया सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड, किसके साथ पार्टनरशिप में, नेशनल पेमेंट के पार्टनरशिप में। ठीक है, तो उस बैंक का नाम है इंडसलैंड बैंक। क्या नाम है उसका, इंडसलैंड बैंक है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट व्हाट इज द इंडियाज GDP ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 2020। देखो आ गया ना फिर से, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने 2025 की बात की। ठीक है, अभी 2024 का भी क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। 2000 इन्होंने बोला कि इंडिया का GDP ग्रोथ जो 2025 में होगा, उन्होंने उसका फॉरकास्ट किया है। तो उनके हिसाब से 6.4% वो लोग कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बाद में वो लोग रिवाइज कर दें,
लेकिन फिलहाल उनके हिसाब से 6.4%। तो इसका आंसर क्या है जी? 6.4%। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विच कंपनी हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी सिग्नेचर ओलेड, राइट? तो कौन सी कंपनी ने अनवील किया दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी सिग्नेचर ओलेड, राइट? तो वो जो कंपनी है, एनी गेसेस बाय एनीवन? ठीक है, विच कंपनी इज दैट? गेस करो। दैट कंपनी का नाम है एलजी। क्या कौन सी कंपनी है वो? एलजी कंपनी है। ठीक है, तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही, अब ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, ऐसे इसके बहुत सारे पार्ट्स अभी आएंगे। तो इस तरीके से आप इसमें 1500 के आसपास एमसीक्यूज आप कम से कम आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के अंदर, क्योंकि टोटल सीरीज है 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज है, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका रीजनिंग आएगा, आपका मैथ्स आएगा, आपका पूरा का पूरा जीके आएगा, जिसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, सारे के सारे एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को प्लीज ध्यान से देखना, बहुत बहुत बेनिफिट करेगी। और हाँ, ये सिर्फ वीडियोस बेटा इस पे फ्री है, लेकिन अगर आप वीडियोस फ्री हैं, लेकिन इसका जो पीडीएफ होगा बेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप अगर आप वीडियोस की भी देखेंगे तो आप वीडियोस को देख के डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके। ठीक है, तो चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।